गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ओसी का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। हमने इसके पहले जो चैप्टर किया था वो था प्लानिंग, और वो चैप्टर में हमने सीखा था कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस के लिए, बहुत ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के लिए। अगर बिजनेस को सक्सेस तक पहुंचाना चाहते हो तो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पर क्या सिर्फ प्लानिंग ही इम्पॉर्टेंट होता है? उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बिजनेस ने प्लानिंग कर लिया, उन्होंने हर चीज़ प्लान कर ली, पर उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर पा रहे, तो क्या वो प्लानिंग रिजल्ट दे पाएगा? नहीं। तो जितना ज़्यादा प्लानिंग ज़रूरी है उतना ही इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है। ओके, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? अब हम ऑर्गेनाइजिंग पे आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? तो देखो, the formal administrative structure that is formed to enable effective implementation of planning is called organizing. Organizing क्या होता है? एक formal administrative structure होता है जो बनाया जाता है प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इन शॉर्ट, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, है ना। मीनिंग, इन जनरल वर्ड, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल एक्टिवली एंगेज फॉर कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो ग्रुप ऑफ पीपल जो काम कर रहे एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के लिए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे, उनको ऑर्गेनाइज करना, मतलब उनको पावर देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनको काम समझाना, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उनको उनके शेड्यूल में सेट कर देना, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, definition. As per Chester I. Bernard, the activity conducted by the corporation of two or more people and their coordination is called organizing. इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। As per Louis Allen, organizing is the process of identifying and classifying the work to be performed. Organizing क्या है? Organizing एक process है जहाँ पे काम को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ enable people to work most effectively together in accomplishing objective. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे काम को आइडेंटिफाई किया जाता है, वर्क को क्लासिफाई किया जाता है, वर्क के अकॉर्डिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है वर्कर्स को कि उन लोग काम अच्छे से कर सके। तो आप लोगों को क्लियर हुआ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर होता है, एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज्ड करना, वर्क के अकॉर्डिंग वर्कर्स को काम बांटना, अथॉरिटी बांटना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना, एक दूसरे का रिलेशनशिप बता देना कि कौन किसके सबऑर्डिनेट है, किसको किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। और प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजिंग का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, कंसेप्ट। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए। मोस्ट ऑफ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आती है इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव होता है इसलिए मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आती है। Hence a business unit could not achieve its goal in a specific time. और इसी के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, इसलिए मैनेजमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, और मैनेजमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाते टाइम पे।
If the business unit has capable and effective organizing, then through optimum use of resources, time, energy and money can be saved and problem in the activities of business can be avoided. अगर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रहा, अगर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट रहा तो रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकेगा, एनर्जी करेक्ट डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, एनर्जी का वेस्ट नहीं हो सकेगा और मनी कैन बी सेव्ड। और ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती है एक्टिविटी की वजह से वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव होना जरूरी है। 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर में काम करते हैं वर्क को अकम्प्लिश करने के लिए इफेक्टिव मैनर में, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देखो ये लाइन, ऑर्गेनाइजिंग इज अ कंसेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजिंग अकेले अकेले नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होता है, 2 या 2 से ज्यादा। ओके, ऑर्गेनाइजिंग इज अ कंसेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर 2 or more people work together. The structure for the work accomplishment in an effective manner is called organizing. जहाँ 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं और उनके वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज अरेंजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग को अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑथोरिटी and responsibility are delegated to group of people gathered to achieve a common objective. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग काम कर रहे एक साथ उनको ऑथोरिटी दी जाती है, उनको काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके साथ साथ ऑथोरिटी दी जाती है। ऑथोरिटी मतलब पावर। ओके, उनको रिलेशनशिप बना के दिया जाता है कि कौन किसका सुपरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, तो इंटर रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश अमंग दैम। For this, the human body is an excellent example. Organization के लिए human body एक best example है। The function of different part of a human body is different, but still all the part of the body is coordinated to one another. हमारी जो human की जो body होती है वो उसके जो parts होते हैं उसका काम अलग अलग होता है, पर तो भी उन लोग क्या करते हैं, coordinate करते हैं, है ना। और इसे क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का भी यही वर्क होता है, प्लानिंग को कोऑर्डिनेट करना, एक स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखो, ऑर्गेनाइजिंग क्यों की जाती है, क्यों एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। बिजनेस में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव होता है, डिपार्टमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव होता है, और भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम्प्लॉयज के भी अपने गोल होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीनियर स्ट्रक्चर दैट कोऑर्डिनेट्स विद द गोल ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन एक लीनियर स्ट्रक्चर है जो हर ऑब्जेक्टिव को कोऑर्डिनेट करता है। इसलिए क्या बोला गया है, ऑर्गेनाइजिंग को क्या बोला गया है, ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है प्लानिंग बेस्ड। ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से प्लानिंग पे डिपेंड होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड होता है। जिस तरीके की प्लानिंग होगी, जिस तरीके का ऑब्जेक्टिव होगा, उसी तरीके का ऑर्गेनाइजिंग होगा। बिजनेस ने जो भी प्लान किया होगा या बिजनेस ने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा वो अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजिंग होगा, वो अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजिंग के लिए कि ऑर्गेनाइजिंग करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसी भी प्लानिंग होगी उसी तरीके का ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एनी यूनिट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, हैंस इट कैन बी सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लानिंग। बिजनेस का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से प्लानिंग पे डिपेंड होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड होता है। जैसी प्लानिंग होगी, जैसा ऑब्जेक्टिव होगा, वैसे ही बिजनेस का स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही बिजनेस का ऑर्गेनाइजिंग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लानिंग।
नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. The people working towards achievement of a common goal are allotted work as per their capabilities and their skills. Employees जो काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें काम दिया जाता है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ उनको ऑथोरिटीज भी दी जाती है. और बिजनेस के सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना, ऑथोरिटी डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. हैंस ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द एम्प्लॉय. फोर्थ है इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बींग्स आर एट द सेंटर. The success of any organization is depend on the people who are working in it. ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? लोगों पे, एम्प्लॉयज पे. जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन पे पूरी तरीके से डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस. हैंस फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट इज नेसेसरी. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है फ्लेक्सिबिलिटी. एक बार ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हो गया तो उसमें चेंजेस आ सकता है. जब एनवायरनमेंट में चेंज आता है, एक कोई मेजर चेंज आता है जो बिजनेस हैंडल नहीं कर पाती है, तब ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है तब ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना होता है, या कोई न्यू डिस्कवरीज. ओके, तो ये सब रीज़न है. ऐसे सिचुएशन आती है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाती है जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फ्लेक्सिबल है. नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप. ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है. एक दूसरे को उनकी पोजीशन बताई जाती है कि किसको किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, कौन लीडर है, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइडेड होता है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है. इट गिव्स क्लियरिफिकेशन अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ वन वर्क विद द अदर वर्क एंड वन डिवीजन विद द अदर डिवीजन. ये ऑर्गेनाइजिंग पूरी तरीके से क्लियरिफिकेशन देता है कि एक काम दूसरे काम से किस तरीके से अलग है, एक काम दूसरे काम से क्या रिलेट करता है. ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? ऑर्गेनाइजिंग से पता चलती है. नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ये तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है. एम्प्लॉयज अच्छे से वर्क परफॉर्म कर रहे कि नहीं कर रहे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, जो भी पावर दी है, उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है. फॉर दिस मैटर प्रोविजन ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आर फाउंड इन ऑर्गेनाइजिंग. ये चेक करने के लिए कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढा गया है. नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटीज. ये भी हमने पढ़ा है, आगे ही हमने ये लाइन देखा है कि ऑर्गेनाइजिंग एक इंसान से नहीं, ऑर्गेनाइजिंग के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं तब ऑर्गेनाइजिंग होता है. ऑर्गेनाइजिंग इज अ कंसेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो ये हमने पढ़ा है. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है. नेक्स्ट है कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजिंग एक टाइप का कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही है. बिजनेस यूनिट में रूल और कंट्रोल होना ज़रूरी है अच्छे से वर्क परफॉर्म करवाने के लिए. द सेम इज परफॉर्म बाय ऑर्गेनाइजिंग, और ये सेम काम ऑर्गेनाइजिंग करता है.